जय हिंद स्टूडेंट। आशा और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास 10th का स्टडी करना शुरू भी कर दिए होंगे, क्योंकि आपका भी सपना होगा क्लास 10th में 450 नंबर का बोर्ड टॉपर होने का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने का या स्कूल होने का टॉपर जरूर सपना होगा। क्योंकि आप लोगों के जो पड़ोसी होंगे, फैमिली होंगे, वो बोलते होंगे कि बच्चे से नहीं हो पाएगा, बच्चा पढ़ने में कमजोर है। लेकिन आपको ये पहला मौका है जिसमें आप अपना पड़ोसी का मुंह बिल्कुल चुप करवा सकते हैं कि आप शांत रहिए, मैं बहुत पढ़ने में अच्छा हूं, उसके लिए करना पड़ेगा मेहनत। और मेहनत करने के लिए सबसे अच्छा जो आपको है वो अभी आपका समय है, यानी आपको पढ़ने का समय है। और सबसे पहले क्लास में जो आप पढ़ रहे होंगे 10th में, वो पढ़ रहे होंगे मैथ सब्जेक्ट। और मैथ सब्जेक्ट से डरना नहीं है, मैथ सब्जेक्ट से आपको खेलना है। जब आप मैथ सब्जेक्ट खेलना शुरू कर जाइएगा ना, तो आपको मैथ सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं मैथ में 93 मार्क्स खुद लेकर आया हूं। ठीक है, तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड जो कक्षा 10th गणित है ना, उसका मैथ का सिलेबस। क्योंकि जब तक आप मैथ का सिलेबस नहीं जानिएगा, जब तक उसको कैसे लड़ सकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपका कौन योद्धा है, कौन योद्धा से लड़ना है, कौन योद्धा के पास कितना अस्त्र है, कितना शस्त्र है, तो कैसे उसे लड़िएगा। यानी मैथ के बारे में मैं आप लोगों को टोटल जानकारी देने वाला हूं कि कितना सिलेबस पढ़ना है, कौन चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, सब बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो भी चैनल पर नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और बेल आइकन दबा लीजिए, उससे आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ना मिलेगा जी। तो क्या दिक्कत है, सबसे पहले यहां पे मिलने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए बिना देरी किए बात करना शुरू करते हैं मैथ का सिलेबस, और बात करेंगे कि आपको कौन चैप्टर से आपको कितना नंबर का पूछता है। ये मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, उससे आपका फायदा होगा। जब मैथ की तैयारी आप कीजिएगा तो उससे फायदा हो, कौन सब्जेक्ट से मतलब कौन चैप्टर से कितना पढ़ता है, उतना ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई जो चैप्टर है वो टुटपुंजिया चैप्टर है, 1 नंबर का पूछता है, 2 नंबर का पूछ रहा है, और उसमें पूरा का पूरा हम 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना समय देंगे, तो पागल है जी। उतना हम लोगों के पास दिमाग होना चाहिए ना कि कौन से सिलेबस के लिए, कौन से चैप्टर के लिए कितना हमको टाइम देना चाहिए। तो मैं वहीं आपको बताने वाला हूं कि कौन से आपको चैप्टर के लिए कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उसको देख के आप अच्छा मैथ का टाइम टेबल बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मैं मैथ का टाइम टेबल बना लिया हूं। चलिए ये यहां पे देखिए कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए, बोलिए श्री गणेशाय नमः। क्योंकि आपको गणेश जी का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए। क्योंकि जब तक गणेश जी का आशीर्वाद नहीं रहेगा ना, आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः भी जरूर आप लिखिएगा। चलिए बच्चे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं क्या, देखिए मैथ जो सब्जेक्ट इसमें आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ये आपको पता होगा। पता है ना कि इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। यानी आपको 100 नंबर का 100 नंबर इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चे, 100 इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपको बनाना है। 50 को बना लीजिएगा, 50% आपका ऑब्जेक्टिव है, 50 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। यानी आपको यहां पे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, सिंपल टर्म में बोले तो। अगला क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो 30 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, जिसमें 15 बना लीजिएगा, टोटल मिलाकर 30 नंबर का हो जाएगा। 15 × 2 यानी 30 नंबर का, 15 आप छोड़ भी दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत ना होगा। पहले सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस बता देंगे तो फायदा ना होगा कि पता चल जाएगा कहां पे जो है कितना योद्धा इसमें रहने वाले हैं। पहले ये तो पता चल जाएगा ना कि आपको जो गणित है उसमें कितना योद्धा आपसे लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। उसके बाद लॉन्ग होगा, वो 8 क्वेश्चन होगा। इसमें 4 क्वेश्चन, बहुत इजी होता है 4 क्वेश्चन। बोलिएगा तो मैं आप लोग को 4 क्वेश्चन बता दूंगा, 10-12 क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें 4 क्वेश्चन ये भी पूछ देगा। यानी 20 नंबर का ये हो गया बच्चे, सब मिला के हो गया 50, 30, 80 या 20, 100 नंबर का हो गया आप लोगों को। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 138, जिसमें आपको सॉल्व करना है 100 मतलब 69। आपको तो चल जाएगा पता कि कितना योद्धा है। इसमें आपको 138 योद्धा है मान लीजिए, और उसमें आपको 69 योद्धा से क्या करना है, लड़ना है। और 69 योद्धा से लड़ते हुए कितना नंबर का लेके आना है, 100 नंबर लेके आना है। यानी 99, 95 उससे लेके भी आना है नंबर। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं कि देखिए जो मैथ आपको चैप्टर है ना बाबू, इसमें टोटल मिला के आपको 15 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर, 15 चैप्टर आपको पढ़ना है मैथ में। क्लास 10 में मैथ जो है उसमें 15 चैप्टर पढ़ना है। और 15 चैप्टर को ना आपको 7 भाग में बांटा गया है। पहला भाग बांटा गया है आपको संख्या पद्धति, दूसरा बीजगणित, तीसरा त्रिकोणमिति, चौथा नियामक ज्यामिति और 5वां ज्यामिति और 6ठा क्षेत्रमिति और 7वां जो है
और वो सांख्यिकी, यानी 7 भागों में बांट के ना, आपको 15 चैप्टर है उसको 7 भागों में बांट दिया गया है और सातों का नाम ये है। देखिए सांख्यिकी है ना, तो सांख्यिकी के अंदर जो वास्तविक संख्या आपको है, पहला चैप्टर ये पढ़ना है और इससे जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये आपको जो पहला चैप्टर है इससे केवल और केवल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल पूछेगा ना कि आप चुटकी बजाइएगा और क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर दीजिएगा। 5-6 वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उसी पैटर्न पे हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या हो गया। देखिए उसका जो बीजगणित है, बीजगणित में आपको है बहुपद रहेगा, जो बीजगणित उसमें बहुपद, दो चार बड़े रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी, इसमें सब आता है। इसमें देखिए कितना चैप्टर, 1 चैप्टर, आपको 2 चैप्टर और 3 चैप्टर। इसमें 3 चैप्टर मिला के कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 20 नंबर का। इस जो वास्तविक संख्या उन्होंने कल्ले है और उसमें कितना पूछ रहा है, 10 नंबर का। समझ में आ गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बच्चे, ये आपको त्रिकोणमिति है। ये जो त्रिकोणमिति है, तो अभी देखिए एक बात मैं और बोलूंगा क्या, कि अभी तो टोटल मिला के आपको कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा है बाबू, 200 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा है 200 नंबर का पूछेगा ना, आपसे उसमें तो 100 नंबर सॉल्व करना है ना। जितना भी मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन पूछेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी जो संख्या पत्ती होगा इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। जो बीजगणित होगा उससे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आपको समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन जो पूछता है वो डबल पूछता है आपसे। 100 नंबर थोड़ी क्या आपसे क्वेश्चन पूछता है, कॉपी में जो बुक में रहेगा आपको उसमें 200 नंबर का रहेगा, तो इसमें क्या कीजिएगा, डबल कर लीजिएगा। ठीक है, यानी जो त्रिकोणमिति है ना, इसे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपको, समझे, 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बताइए, एक चैप्टर त्रिकोणमिति ये, और इससे जो है वो क्वेश्चन ही पहले से फिक्स रहता है कि यही क्वेश्चन में है ना वो पूछेगा। 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है पहले से, वही पूछता है, हर एक साल है पहले से ये फिक्स रहता है। तो इसको त्रिकोणमिति है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और मैं जो पढ़ाऊंगा ना आप लोग क्लास 10th का, उसमें सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, त्रिकोणमिति हो गया, उसके बाद नियामक ज्यामिति हो गया, इससे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ज्यामिति हो गया, ज्यामिति के अंदर 3 चैप्टर आता है, त्रिभुज आता है, वृत्त आता है और रचना आता है। इससे भी आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। क्षेत्रमिति हो गया, क्षेत्रमिति जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्षेत्रमिति से आपको जो इस साल एग्जाम हुआ था उससे सब मिला के आपको लगता है 36 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ क्षेत्रमिति से एक चैप्टर। समझ लीजिए, ये जो है ना क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति मिलाकर जो क्वेश्चन था वो 50+ नंबर का था। समझे, 2 चैप्टर से आपको आधा बुक पूछ दिया था, समझ, आधा आपको पूछ दिया था। समझे क्वेश्चन। तो क्षेत्रमिति से क्या आता, क्षेत्रमिति के अंदर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आ गया, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन आ गया, इससे 10 नंबर का पूछेगा। और जो संख्यांकी है इसमें 2 चैप्टर आता है मेरे बच्चे, संख्यांकी और प्रयक्ता, इससे सब मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया ना कि कितना आपको चैप्टर पढ़ना है। टोटल मिला के 15 चैप्टर, 15 चैप्टर में 7 भाग बांटा गया। आप चैप्टर भी देख सकते हैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर से गिन सकते हो, टोटल मिला के 15 चैप्टर होगा। और आपको यहां से टोटल मिला के 200 नंबर का पूछेगा। 200 नंबर में आपको 100 नंबर का सॉल्व करना पड़ेगा। और कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आपको समझ में आ गया होगा कितना मार्क्स का पूछता है। इससे आप लगा सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो योद्धा है ना, ये जो सभी योद्धा है, कौन का जो 7 वो आपको है, ये योद्धा बैठा हुआ है। तो 7 योद्धा के अंदर कितना ताकत है आप यहां पर देख सकते हैं। और उसी के अनुसार उस योद्धा से लड़ने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। मान लीजिए कि जो संख्या पत्ती है, ये मान लीजिए कि अच्छा योद्धा है, तो उसको लड़ने के लिए भी तो आपको अच्छा हेल्दी आदमी, मोटा आदमी लेके जाना पड़ेगा ना। यानी आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा, ताकि उस योद्धा को क्या कर सके, हरा सके। समझ में आ गया होगा बच्चे क्या बोल रहे हैं जो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं पढ़ाना आपको स्टार्ट करूंगा, या आपको जो साइंस है सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जो साइंस होता है उसके लिए बच्चे डरते हैं, तो उसके लिए मैं लेके आऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट मतलब चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बच्चे। जय हिंद, वंदे भारत।